जी, देखिए पहले मैं चीनी की बात कर दूं तो चीनी की बात आई है। जो बांग्लादेश है वो तकरीबन मान के चलिए 950 अपना मीट्रिक टन जो चीनी को क्या कर इम्पोर्ट करता था, जिसमें करीब 500 550 के करीब हर साल मीट्रिक टन भारत से वो क्या करता था, इम्पोर्ट करता था। इसके अलावा जैसे अभी सर ने जी। बताया, ब्राजील है, मलेशिया है, दो तीन देश और हैं, उनसे वो क्या करता था, इम्पोर्ट करता था। अब वो कह रहा है कि हम पाकिस्तान से करेंगे। देखिए, मैं इसमें कहूंगा ये विजनरी अप्रोच नहीं है। आपके नियर बाई पड़ता है भारत, आप इजिली आप देखिए इंपोर्ट करने की बात नहीं है, बात है कि जो उसकी कॉस्टिंग आएगी, ट्रैवलिंग कॉस्ट, वो भी तो देखनी पड़ेगी। वो ट्रैवलिंग कॉस्ट को वहन कैसे करेगा, पाकिस्तान वहन करेगा या बांग्लादेश वहन करेगा? इकोनॉमी दोनों की ही क्या है, डामाडोल है। और दोनों ही इस स्थिति में नहीं है कि आपका अपनी इकोनॉमी पे बर्डन ले सके, ना पाकिस्तान ले सकता है ना बांग्लादेश ले सकता है। तो ये जो बातें हैं, अभी जैसे सर ने कहा कि ड्रोन वाला जो उन्होंने पोस्टेड किया है बॉर्डर पर, या इस प्रकार की जितनी भी चीजें हो रही हैं, मैं अगर इसको बहुत ही डिटेल से देखूं, देखिए किसी भी देश के अंदर आप देखेंगे तो तीन तरह के लोग होते हैं आपको। एक तो जो पार्टी के साथ, रूलिंग जो पार्टी होगी उसके साथ खड़े होंगे हमेशा। एक होंगे जो अपोजिशन खड़े होते हैं। एक इसके अलावा होते हैं जिनको हम स्विंग बोलते हैं, स्विंग बचे के वोटर्स लीजिए या लोग कह लीजिए। हो क्या रहा है कि बांग्लादेश में जब आपका शेख हसीना गवर्नमेंट थी तो सेकुलर जो लॉबी थी वो वहां पर हावी थी। आज जो वहां पे लॉबी हावी है वो है आपका रेडिकल ग्रुप जो है, जमात इस्लामी, वो वहां पे क्या हावी है। और यहाँ पर जो स्विंग करने वाले लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम करें तो करें क्या। बांग्लादेश सरकार की प्रेजेंट में पूरी कोशिश ये हो रही है कि इंडिया को हम एक तरीके से विलन बनाएं और अपना जो नेशनलिज्म डेवलप करें, वो एंटी इंडिया इमोशन पर क्या करें, डेवलप करें। जैसा नेशनलिज्म डेवलप किया था पाकिस्तान ने, जैसा नेशनलिज्म डेवलप कर रहा है नेपाल अपने यहाँ पर, ऐसा ही बांग्लादेश अपने यहाँ पर डेवलप करने का प्रयास और कर रहा भारत के समान तो बॉयकॉट हो रहा है। है। भारत के समान, अब देखिए भारत के समान का बाइकआउट कर कर मैं वही बात कहूंगा। बांग्लादेश वो देश है जो तीन साइड से इंडिया से घिरा हुआ है, भारत से घिरा हुआ है। आप नॉर्थ ईस्ट से लेके वेस्ट बंगाल तक आइए। बांग्लादेश को अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है तो पश्चिम बंगाल से 50 किलोमीटर भी उन्होंने लगे ट्रक से ला ला के चीनी ला सकते हैं। अब वो इतना डिस्टेंस पूरा करेंगे। और समझिए बात को, मुझे थोड़ा बड़ा अच्छे से बताएंगे, 71 में क्यों हारे थे ये। इनके हारने की मुख्य वजह ये भी थी कि इनका डिस्टेंस होना। होता क्या था कि पश्चिमी पाकिस्तान सप्लाई चलती थी और बीच में हमारी जो नेवी थी उसको ब्लॉक कर देती थी। यहाँ तक कि हमने बंगाल की खाड़ी में अपने जो हमारे पोत होते हैं, यानी कि जो हमारे आर्मी नेवी के जो शिप होते हैं बड़े, वो हमने डिप्लॉयड किए हुए थे कि कोई अगर सप्लाई चलती है हम रोक लेते थे। जिस दिन हमारा मन करेगा वो चीनी रास्ते में हम लोग के वही समझ में डोल देंगे। तो मतलब मैं कहूंगा कि ये कोई विजनरी अप्रोच नहीं है बांग्लादेश की। इसमें से एक ही अप्रोच है कि हमको इंडिया के साथ रिलेशन खराब करने हैं। और खराब करने की वजह क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि मोहम्मद यूनूस तो पपेट हैं। पपेट किसके हैं, वो रेडिकल के हैं। और पाकिस्तान की अगर आप, वो सॉरी, बांग्लादेश की अगर आप आर्मी को देखेंगे तो आर्मी में वहां पर दो आउटफिट रहे हमेशा। आप देखेंगे बांग्लादेश में ज्यादा खूब हुए हैं पाकिस्तान से ज्यादा। और वहां पर दो ग्रुप कैसे हैं, एक तो सेकुलर को सपोर्ट करते हैं और दूसरा रेडिकल को सपोर्ट करते हैं। आप देखिए कि आपका भाई मुजीबुर रहमान जब बनते हैं प्रेसिडेंट, वहां पे पीएम बनते हैं, बनने के 3 साल के बाद ही उनकी पूरी फैमिली के साथ उनको असैसिनेशन किया जाता है, 15 अगस्त 1975 को। करने वाले कौन थे, वो आर्मी वाले थे, जिया थे। फिर वहां पे आपका प्रेसिडेंट रिसार बनते हैं 1980 में, जो इसको आपका इस्लामिक नेशन डिक्लेयर करते हैं। 90 तक रुकते, 91 में पीएनपी और पावर में आती है। बीएनपी जो आपकी एंटी यूएस की स्टैंड रखती थी। तो मैं मानता हूँ कि ये कहना कि बांग्लादेश पूरा का पूरा इंडिया के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है। वहां पे सेकुलर एक लॉबी है, वो बहुत स्ट्रांग लॉबी है। आज ये बात जरूर है कि लेकिन उस लॉबी की चल नहीं पा रही ना। अभी अभी तो जो हालात हैं उस लॉबी की चल नहीं पा रही। अब चुनाव कब मैं तक होते हैं वहां पर, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वही मैं बात कह रहा हूँ कि जब तक ये अमेरिका का, बाइडेन गवर्नमेंट का, पाकिस्तान के आईएसआई का, इनका दोनों का जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और अमेरिका के डीप स्टेट का, जैसे ये इन्वॉल्वमेंट रुकेगा और सेकुलर लॉबी को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा भारत की ओर से, अमेरिका की ओर से, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी। आप देखिए शेख हसीना भारत में रहते हुए बोल रही हैं कि जो वहां पर हो रहा है वो गलत हो रहा है। अभी ये है कि जो अवामी लीग वहां पर है उसको एक सरप्राइज किया जा रहा है। केवल वहां पे माइनॉरिटी हमले नहीं हो रहे हैं, अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, उनके ऊपर भी अटैक हो रहा है। तो आवश्यकता ये है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि अवामी लीग को, सेकुलर पावर को हमको स्ट्रॉन्ग करना होगा। और इस स्ट्रॉन्ग करने में मदद कोई और नहीं, अमेरिका खुद करेगा।
जैसे कि अमेरिका ने खालिदा जिया के बाद जब शेख हसीना 96 में पावर में आई और 2001 में दोबारा से जब खालिदा जिया आई, तो खालिदा जिया के आने के बाद तभी आपका 9/11 का इंसिडेंट अमेरिका में हुआ। तब भारत ने बहुत अच्छे से समझाया, बिल क्लिंटन की उस समय यात्रा हुई थी भारत, और अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे से समझाया था कि सेकुलर पावर अगर रहती है बांग्लादेश में, इट इज द बेटर फॉर इंडिया, इज ऑल्सो द बेटर फॉर द अमेरिका। अगर यहाँ पर रेडिकल पार्टीज यानी कि रेडिकल ग्रुप्स हावी होंगे, इस समय बीएनपी की भी नहीं चल पा रही है, बीएनपी कह रही है लगातार कि चुनाव कराओ, लेकिन जमात इस्लामी, मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद यूनुस जमात इस्लामी के जो स्टूडेंट, सो कॉल्ड स्टूडेंट अपना को बोलते हैं, बल्कि मैं तो उनको कहूंगा यूथ। अभी देखिए परसों तरसों एक स्टेटमेंट देखिएगा जो वहाँ के मीडिया लो सलाहकार हैं, नारिद हसन शायद नाम उसका, वो किस प्रकार के बयान दे रहा है, कह रहा है कि स्टूडेंट को पॉलिटिकली होना चाहिए और अब भारत जो है वो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे नहीं चाहता है। हद हो गई, डेमोक्रेसी कहाँ है तुम्हारे यहाँ पर, ये मोमोक्रेसी है भाई। कौन सा चुनाव से आया मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस कैसे आया, हजारों लड़के सड़क पे इकट्ठे हुए, उन्होंने हंगामा किया, आरक्षण के मामलों को आगे बढ़ाकर उस हवा को क्या कर दिया आपने, शेख हसीना जो चुनी हुई सरकार थी उसको आपने हटाया। हम तो तब आपको माने कि आप डेमोक्रेसी है जब आप वहां पे इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कराने को आप तैयार नहीं है, और आप कह रहे हैं इलेक्शन से पहले हम पहले पूरा बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे। मतलब ये डेमोक्रेसी है, इट्स नॉट द डेमोक्रेसी। और वहां पे मैं कल एक देख रहा, मौलाना कह रहा है कि 22 करोड़ बांग्लादेशी हाथ में लाठी लेकर दिल्ली जाएंगे, लाल किले पे हम इस्लाम का झंडा फहराएंगे। मुझे बड़ी हंसी आई, बंसल साहब बताएंगे आज के दौर में लाठी लेकर आएंगे तो हम लोग क्या, हम लोग खाली बैठे हुए हैं? इतनी अच्छी अच्छी मिसाइलें, मशीन गन हमारे पास में है, उनकी लाठियों सहित उनको समझा दिया जाएगा। ये समझ लो इस प्रकार का जो बनाया जा रहा है माहौल, वो इसलिए प्रवोक किया जाए कि इंडिया को प्रवोक करे। और मैं समझता हूँ 9 तारीख को हमारे जो सेक्रेटरी साहब है वो जा रहे हैं बांग्लादेश, एक बड़ी अच्छी वहां पर कुछ ना कुछ करके आएंगे और देख के आएंगे कि कितना वोटर लेवल है वहां पर, क्या सोच रहे हैं बांग्लादेश की जो बंसल साहब आपके पास आऊंगा।